वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। ताजिरों का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया? 24 नवंबर पीटीआई एहतजाज, तौहीन अदालत दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। अदालत स्टेट काउंसिल पर बरहम, कहा कि आप पहली बार अदालत के सामने पेश हुए हैं। शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखने का कहा था। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आपके हाथों में गुलेल, बंदूक, किलो वाला डंडा पाकिस्तान की पहचान नहीं। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा उसके बच्चे के हाथ में किलो वाले डंडे हों। पीटीआई वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया। उन्होंने अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है, बिल्कुल। बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कोई भी हुकूमत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती। शहदा के FIR के लिए अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की पार्टी है। लोग अपने कारोबार और घर बार लौटा कर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ताहल हमारे 5000 कारकुन गायब हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। मस्कत, भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया। जूनियर हॉकी एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। तीसरे क्वार्टर तक दोनों टीमों का मुकाबला 3-3 से बराबर था। भारत ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल करके कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार किया है। PP चेयरमैन ने JUI सरबराह को यकीन दहानी कराई कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर हुकूमत से बात करेंगे। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आज इस्लामाबाद की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस का सख्त इकदाम। पीटीआई एहतजाज के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। गैर हाजिर होने वाले 128 एहलकारों की फहरिस्त सामने आ गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कुछ एहलकारों का नाम ड्यूटी पर लेट आने की वजह से फहरिस्त में शामिल किया गया है। जिन एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान फराइज में गफलत बरती उनको गैर हाजिर तस्वर किया गया। 125 रुकनी अमजरगा जिला कुरम पहुंच गया। रास्ते बंद होने के बायस वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर पर अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। हंगू कोहाट और औरंगज़ेब में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरहदी सिक्योरिटी सूबे की नहीं विफाक की जिम्मेदारी है। जिला कुरम में देरपा अमन के कयाम के लिए कोशिशें जारी। हंगू कोहाट और औरंगज़ेब में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कोहाट की जेर सदारत अमजरगा टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इजलास को बताया गया कुरम के दोनों फरीक और ग्रैंड जरगान करीब कोहाट में जंगबंदी पर मुआहदा करेंगे और फहम तफहीम से मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। शुरका ने नुकसानात और शहदा और जख्मियों के लिए नकद मुआवजा देने का भी मुतालबा कर दिया।
जिला कुरम में सड़कों की बंदिश से अद्वियात की किल्लत। वज़ीर-ए-आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। हेलीकॉप्टर 63 लाख रुपए मालियत की जान बचाने वाली और दीगर जरूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुँच गया। जमीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई करेगा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन अमान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं पूरे खित्ते का मसला है। सरहद पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना विफाक का काम है। फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी चाहिए और दहशत गर्दी के खिलाफ उस लेवल पर इकदाम करने चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी कहते हैं, पहली मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कुरम में जाना चाहता था, सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। हमारा जो फोकस है कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे है कि हम तमाम जमातों को हमने दावत दी है। मैंने वफाक से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी सिर्फ बात की है। वफाक ने हमें कमिट किया कि शायद वो 1-2 दिन में हमें ये चीज़ें दें। तमाम कबायली अजला और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के उमायदीन पर मुश्तमिल 125 रुकनी अम जरगा जिला कुरम पहुँच गया। अम जरगा के शुरका सदा और पाराचनार में फरीकैन के उमायदीन से मुज़ाकरात करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी के केस की समाअत हुई। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड मखसूस वेबसाइट पर अब डालने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजारने वकील ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ थाना साइड बी एरिया के हदूद से लापता हुआ था। 2 भाई शहीद हो चुके हैं। अहलिया ने दूसरी शादी कर ली। लापता शहरी के 3 बच्चे हैं और कोई कमाने वाला भी नहीं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ 3 मुकदमात हैं, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। अदालत ने रिमार्क्स पे कहा, पुलिस रूल्स क्या हैं, कभी रूल्स पढ़ते हैं, कभी जहमत भी की है। लापता शहरी अगर मुलजिम है तो उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए। शहरी का खानदान भी कह रहा है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो डेड बॉडी तो मिले। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी ज़कात वेलफेयर और दीगर को नोटिस जारी। लापता शहरी के रहखाना की माली मामलत करने का हुक्म दे दिया। कराची एयरपोर्ट के करीब चाइनीज काफिले पर खुदकुश धमाके में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सीटीडी ने दहशत गर्दी की मामूली मामलत और जबकि मनसूबाबंदी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने मनसूबाबंदी का एतराफ कर लिया है। एयरपोर्ट धमाका मनसूबाबंदी और फंडिंग की मदद से किया गया। कलदम तंजीम के कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबाबंदी की। दहशतगर्दी के मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। फंड से कराची अलहरम ऑटोमोबाइल से धमाके में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी खरीदी गई। कार की रकम 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी बलोचिस्तान के निजी बैंक की ब्रांच के जरिए की गई। कार में बारूदी मवाद भरकर मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया गया। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि पीटीआई की दुश्मनी किसी पार्टी या इदारे से नहीं, पीटीआई की दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान से है। कभी कहा गया 300 लाशें हैं और कभी कहा गया 250 लाशें हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर कमजोर करने के लिए अरबों रुपए लगाए गए। पीटीआई क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। पीटीआई ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने के लिए IMF को खत लिखे। कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है तो मुल्क कमज़ोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। इन्होंने दुनिया भर में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें। लाशों के नाम पर कभी कहा गया कि जी 350 लाशें, फिर बोला कि जी 250 लाशें। इन लोगों ने जब IMF का टाइम आया तो इन्होंने IMF को ख़त लिखे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आइंदा साल 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। लाइफ इंश्योरेंस पर सालाना 4 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी जो सूबाई हुकूमत अदा करेगी। इंश्योरेंस स्कीम के तहत खानदान के सरबराह के सरकारी अस्पताल या सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद किसी भी अस्पताल में इंतकाल की सूरत में हुकूमत रकम अदा करेगी। 60 साल तक की उम्र के शख्स के इंतकाल की सूरत में 10 लाख, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र की सूरत में 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई इस्लामिक तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के लिए 3 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी, जबकि वज़ीर आला ने सूबाई हुकूमत की अपनी ट्रांसमिशन लाइन के लॉट 1 को हर सूरत मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरान इजलास वज़ीर आला ने पेशावर DI खान मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी शुरू करने और महकमे खजाना को अरब रुपए जारी करने की भी हिदायत कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान जारी है। हर दिन नई तारीख रकम हो रही है। आज भी स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का खिताम हुआ। स्टॉक मार्केट 1,05,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई।
100 इंडेक्स 545 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,05,105 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 900 से जायद पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। स्टॉक मार्केट ने दौरान ट्रेडिंग 1,05,474 पॉइंट्स की तारीखी सदा को छुआ। मार्केट में 50 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 2.25 अरब शेयर्स के रिकॉर्ड तिजारत हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।